Assalamu alaikum. Our today's topic of discussion is about anatomy of respiratory system. Anatomy of respiratory system में जाने से पहले हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है, कौन सा जोन कितने पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, कितने स्ट्रक्चर उसमें आते हैं, कितने दूसरे में आएंगे. ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हाफ को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेकेंड हाफ को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बेसिकली नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स और लेरिंग्स आते हैं, और ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ दी ओवरव्यू. ओवरव्यू में क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है. सबसे पहले हमारे पास होता है नोज़. आफ्टर द नोज़ पैरानेजल एयर साइनसेस होती हैं, फेरेंक्स है, लेरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलाई होते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली है क्या, जैसे कि पहले बताया मैंने कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पोर्शन है वो नोज़ टू लेरिंग्स तक के स्ट्रक्चर्स को कवर करता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पोर्शन जो है वो ट्रैकिया से ऑनवर्ड कवर कर रहा होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 जोन्स होते हैं. फर्स्ट जोन होता है कंडक्टिंग पोर्शन और सेकंड जोन होता है रेस्पिरेटरी जोन. ठीक है. कंडक्टिंग जोन बेसिकली एयर को ट्रांसपोर्ट करता है नोज़ से, और इसमें नोज़ होता है, नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लेरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स पे ये मुश्तमिल होता है. ठीक है. कंडक्टिंग जोन का फंक्शन होता है एयर को ट्रांसपोर्ट करना, और ये अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के तमाम पार्ट्स इसमें आते हैं, कंसिस्ट करता है उन सबको. और रेस्पिरेटरी पोर्शन जो है बेसिकली गैसेस का एक्सचेंज करवाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये एल्वेलाई, इसमें एल्वेलाई पाए जाते हैं. ठीक है. उसके बाद ये डायग्राम है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसमें दिखाया गया है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं. ठीक है. सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे हमने कहा कि पहला स्ट्रक्चर नोज़ होता है. तो नोज़ बेसिकली क्या है, इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल. एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं और इंटरनल लेयर्स होते हैं. जो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं एक्सटीरियर ओपनिंग होती है, जो इंटरनल लेयर्स होते हैं वो ओपनिंग होती है फेरेंक्स के अंदर. ठीक है. नोज़ की ओपनिंग फेरेंक्स में होगी तो इंटरनल लेयर होगा, अगर एक्सटीरियर होगी तो एक्सटर्नल लेयर होगा. इसके अलावा होते हैं नेज़ल कॉन्के. फोल्ड्स होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती हैं. जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो जितनी ज़्यादा एयर एंटर होती है नोज़ के थ्रू, वो सारी की सारी म्यूकस मेम्ब्रेन से मॉइस्चर हो जाती है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी क्या होती है, बेसिकली नेज़ल कैविटी को हम ओरल कैविटी से सेपरेट करते हैं. नेज़ल कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी बाय द पैलेट. एक पैलेट होता है जो नेज़ल को ओरल कैविटी से सेपरेट कर रहा है. ठीक है. एंटीरियर हार्ड पैलेट होता है और पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट होता है. एंटीरियर हार्ड पैलेट बेसिकली हार्ड का वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोन से बना होगा, और सॉफ्ट पैलेट है तो मसल से बना है. ठीक है. इसके अलावा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आर लोकेटेड इन द म्यूकोजा सुपीरियर सरफेस ऑफ द नेज़ल कैविटी. Here is the pictorial representation of the nasal cavity. नेक्स्ट इज़ द फंक्शंस ऑफ द नोज़. फंक्शंस ऑफ द नोज़ में हमें पता है कि क्या कर रहा होता है. एयर्स पे प्रोवाइड एन एयर वे फॉर द रेस्पिरेशन, मॉइस्चन करता है, वार्म करता है, जो एयर एंटर हो रही होती है उसको फिल्टर करता है, क्लीन करता है, ऑडर्स को डिटेक्ट करता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है नोज़ के बाद सेकंड स्ट्रक्चर है पैरानेजल एयर साइनसिस. पैरानेजल एयर साइनसिस ये क्या होती हैं, स्पेसेस होती हैं जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. नेज़ल कैविटी को जो बोन्स सराउंड कर रही हैं, उन बोन के अंदर की जो स्पेसेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं पैरानेजल एयर साइनसिस. ठीक है. उनमें हमारे पास आते हैं फ्रंटल बोन्स, फिनाइड बोन, एथमॉइड बोन और मैक्सिलरी बोन. ठीक है. क्या कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं नेज़ल कैविटी को डक्ट्स के थ्रू. Here is the pictorial representation of the paranasal air sinuses की. ठीक है. स्पेसिस होती हैं विद इन द बोन्स डैट कवर्स द नेज़ल कैविटी.
उसके बाद हमारे पास आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होती है? बेसिकली मस्कुलर पैसेज होते हैं नेज़ल कैविटी से लैरिंक्स तक का, ठीक है। 3 रीजन्स होते हैं फेरेंक्स के, नेज़ोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंजोफेरेंक्स, ठीक है। नेज़ोफेरेंक्स का वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेज़ल कैविटी के साथ एसोसिएटेड होगा। सुपीरियर रीजन होता है नेज़ल कैविटी के पीछे पाया जाता है। 3 रीजन है, सुपीरियर, इन्फीरियर और मिडल। मिडल रीजन को हम ओरोफेरेंक्स कहते हैं, ये बिहाइंड द माउथ प्रेजेंट होता है। लेरेंजोफेरेंक्स जो है इन्फीरियर रीजन है और ये लेरेंक्स के साथ अटैच होता है एज द नेम इंडिकेट, ठीक है। ओरोफेरेंक्स और लेरेंजियोफेरेंक्स मोस्ट कॉमन पैसेजेस होते हैं एयर का और फूड का। नेक्स्ट इज़ द लेरेंजोफेरेंक्स। लेरेंजोफेरेंक्स क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, देखा है कि इन्फीरियर है और इसके अलावा क्या है, नैरो रीजन होता है फेरेंक्स का, एक्सटेंड्स इन्फीरियरली फ्रॉम द हाइड पॉइंट टू द लैरिंक्स एंड ईसोफेगस, ठीक है। टर्मिनेट करता है सुपीरियर बॉर्डर्स को ईसोफेगस के एंड एपिग्लोटस ऑफ द लैरिंक्स, परमिट करता है पैसेज ऑफ फूड एंड एयर दोनों को। उसके बाद हमारे पास आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स बेसिकली क्या चीज़ है? वॉइस बॉक्स होती है, ठीक है, और एयर और फूड का पैसेज है इनटू द प्रॉपर चैनल्स। रूट प्रोवाइड करती है फूड को और एयर को प्रॉपर चैनल्स में, और इसके अलावा स्पीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल फोल्ड्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं एक्सपेल्ड एयर के साथ स्पीच के लिए या साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ग्लोटिस होता है जो कि वोकल कॉर्ड्स की ओपनिंग है। Here is the pictorial representation of the larynx. नेक्स्ट टू द लेरेंक्स इज ट्रेकिया। ट्रेकिया इज बेसिकली विंड पाइप होता है जो कनेक्ट करता है लेरेंक्स को ब्रोंकाई के साथ, ठीक है। और इसके अलावा सिलिएटेड ज़ीडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के साथ ये लाइंड होता है, कवर होता है, बीट कंटिन्यूसली इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग एयर। ये इसकी फंक्शनिंग बताई गई है। एक्सपेल करता है म्यूकस को लोडेड विद द डस्ट एंड अदर डेब्रिस अवे फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। लंग्स से म्यूकस को रिमूव कर रहा है, डस्ट पार्टिकल्स को भी और अदर डेब्रिस को भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो हैं बेसिकली क्या होती हैं? फॉर्म्ड बाय द डिवीजन्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया की डिवीजन से जो छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। एंटर्स द लंग्स एट द हाइलेस, ठीक है। मीडियल डिप्रेशन से ये एंटर करते हैं लंग्स के अंदर। राइट ब्रोंकस वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, स्ट्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो हैं वो सब डिवाइड हो जाते हैं स्मॉलर सब यूनिट्स में जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी देन टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं, देन ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। With the successive branching, amount of the cartilage decreases and amount of the smooth muscles increases. जैसे जैसे सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई बना है तो कार्टिलेज की अमाउंट कम हो गई है और स्मूथ मसल्स की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है। इससे क्या होता है? एयरवे के डायामीटर की वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। डायामीटर वेरी करता है। दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अल्लाह हाफिज़।